जैसे अभी वकील की तरफ से बताया गया। अब हम एजुकेशन हब कोटा का सीधा रुख कर लेते हैं। भवानी वहां पर मौजूद है और उनके साथ तमाम आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे जाएंगे और वो बताएंगे कि अब ये जो फैसला हुआ है उसके ऊपर उनकी राय क्या है, उनका रिएक्शन क्या है। भवानी, देखिए शालिनी, हमारे साथ स्टूडेंट भी है, टीचर भी है। पहले स्टूडेंट से बात कर लेते हैं जो अपीयर हुए। फैसला आ गया है जिसके अंदर जो ग्रेस मार्क्स वाला है उसको उनके वापस री एग्ज़ाम के लिए कह दिया गया। क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, इससे मैं कैसे संतुष्ट होऊंगा, क्योंकि 1563 बच्चों को ही सिर्फ री एग्ज़ाम का मौका मिला है। पर ये तो नहीं होना चाहिए ना सर, क्योंकि जो बच्चे हैं मतलब 600 पार पहुंचते हैं वो बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं सर, उसमें तो बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि रीनीट होना चाहिए सर। देखिए, सबसे मेन समस्या है सर वो जो आंकड़ा 615 से लेके 650 तक जो बीच में लाया करता है उन बच्चों की समस्या है। तो वो जो सॉल्व नहीं होने वाला है मात्र 1500 के बच्चे से। हम एक ही चाहते हैं और पूरा इंडिया एक चाहता है कि रीनीट हो ताकि छात्र को जस्टिस मिले। क्या लगता है आपको जो रीनीट की बच्चे मांग कर रहे हैं, क्या ठीक है? आपको लगता है कि अब तो दे दिया ना ग्रेस मार्क्स को लेकर जो सबसे बड़ा मसला है? पर ग्रेस मार्क्स से सिर्फ 1500 बच्चों का मुद्दा सॉल्व हो रहा है। मेन लड़ाई है जिनके नंबर 640 650 आ रहे हैं, बिल्कुल रीनीट होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स का जो मामला था वो तो उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर डिले हुआ था, लेकिन उस केस का क्या हुआ कि जहाँ पर पेपर लीक हुआ है अभी उसका तो कोई बोला ही नहीं गया है, तो बच्चों को अभी पूरा जस्टिस नहीं मिला। एनटीए कह चुका है कि पेपर लीक वाले खुद खारिज कर चुका है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। कल हम साहब इंटरव्यू टीवी पे देख रहे थे, वो एचपीएस हरदयाल पब्लिक स्कूल की वो प्रिंसिपल मैम साहिबा खुद कह रही हैं। मैं भवानी ना आपके तो पास एक लौटती हूँ, लेकिन अमित का हमें रुख करना है। कोई बड़ा अपडेट अमित के पास भी है। अमित, आप क्या बता रहे हैं? देखिए, कुल 3 याचिका दाखिल हुई थी, उनमें से जो दूसरी याचिका दाखिल थी उसके वकील है हमारे साथ। सर, आपकी याचिका क्या थी अदालत के समक्ष और कंटेंशंस क्या थे? देखिए, हमारी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो एनवी नितिन विजय, जिनको पॉपुलरली एनवी सर कहते हैं, उनकी फाइल्ड है। वो पिटीशन ऑलरेडी फाइल्ड है, लेकिन वो कल टेकअप होगी। लेकिन आई वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। आज एनटीए ने जो बोला, अपनी अंडरटेकिंग दी, हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो भी 1563 स्टूडेंट्स हैं उनका रीटेक करेंगे, लेकिन वो 1563 फिगर कैसे आई वो हम कल फिर से चैलेंज कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप और याचिका का दौर ये शुरू हो गया और 1563 संख्या से जो संबंधित पक्ष है वह संतुष्ट नहीं है। अदालत में दोबारा ये लेकर जाएंगे, ये तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि यह उस पैमाने पर बहुत जरूरी चीज है। छात्र है चाहे टीचर है, दोनों ही संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मामले में पूरा न्याय नहीं मिला है, ये उनका कहना है। मुंबई का हम सीधा रुख करते हैं। विवेक गुप्ता वहां पर मौजूद है। विवेक, जो मुंबई के छात्र हैं उनकी सोच क्या है? शालिनी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन छात्रों से मिलवाना चाहता हूँ। ये सौरभ गुप्ता हैं, इनके पिताजी हैं वो फेरी वाले हैं। ये प्रियांशु हैं, इनके पिताजी ऑटो रिक्शा वाले हैं, लेकिन इन्होंने घंटों मेहनत की और इनका रिजल्ट देखिए। सौरभ गुप्ता को मिले हैं 661 अंक। ये जो मार्क्स देख रहे हैं 661 अंक है, ये सौरभ गुप्ता हैं। दूसरा मैं अगर प्रियांशु का रिजल्ट दिखाऊँ तो इनको मिले हैं 600 ज़्यादा से अंक मिले हैं। इनको उम्मीद थी कि इनकी रैंक अच्छी आएगी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन अभी बताइए, ये जो कोर्ट से फैसला है कि ग्रेस मार्क्स वाले को ही री एग्जामिनेशन दिया जाएगा, अब आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, ग्रेस मार्किंग से अगर एग्ज़ाम करवाना है तो सर ये मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ सर, क्योंकि केवल ग्रेस मार्किंग वाले बच्चों से कराएं, उन बच्चों का क्या होगा जिनका नुकसान हो रहा है, जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनका क्या होगा सर? ये केवल 1600 बच्चों 1500 बच्चों की बात नहीं है। और ग्रेस मार्किंग से सर हमारा कुछ फ़ायदा नहीं। अगर इनको सर कराना ही, ये टॉप 5 लाख स्टूडेंट का रीनीट करा दे, 25 लाख का नहीं करा सकते हैं, तो सर हम इससे खुश नहीं है सर कि ग्रेस मार्किंग वालों का बस एग्जाम करा दे। हमारा क्या होगा सर? सर, 600 से ज़्यादा मार्क्स है आपको उम्मीद थी कि रैंक अच्छी आएगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, आपका क्या कहना है? सर, मुझे तो लगा था कि रैंक 4000 तक आ जाएगा, लेकिन मेरा रैंक 20000 तक आया है। हाँ। सर, मुझे लगा था कि मुंबई का बेस्ट जो कॉलेज KEM है वो मिल जाएगा, लेकिन अभी मुंबई में किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है। सर, मेरा तो ये है कि अगर ग्रेस मार्क वालों का होगा तो बस ज़्यादा 1600 बच्चों का होगा, तो उससे जो 600 वाले बच्चे उनका तो MBBS में वैसे भी नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों का ही होगा। अगर 5 लाख तक बच्चों का रीनीट हो जाएगा टॉप 5 लाख के, तो जो कैपेबल होगा MBBS का वो निकाल लेगा उसमें। ओके, विकास टीचर हैं, इन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। विकास, आप सेटिस्फाई हो? देखिए, गवर्नमेंट का जो भी मैं तो पहले तो ये बोलूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस चीज़ को लेकर संज्ञान लेंगी और वो जो भी डिसीजन लेंगी वो बिल्कुल प्रॉपर लेगी और बच्चों के हित में होगा और देश के हित में होगा, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि जैसे सारे बच्चों का बोलना है जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है और जिनका भी रैंक ईमानदारी से आया है, सभी बच्चों का यही बोलना है कि जेईई एडवांस जो होता है वो टॉप जो भी बच्चे होते हैं 2.5 लाख बच्चों का लिया जाता है। तो एमबीबीएस सीट के लिए अगर पूरी तरह से फाइट है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, तो क्यों नहीं हम वो 5 लाख बच्चे जो हैं उनका हम एक टेस्ट ले लें जहाँ पे बच्चों को हम उस तरह से कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं से, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से न्याय तर्क संगत भी लगता है कि आप जो है या मुंबई हो एनटीए का अब ये जो सोल्यूशन निकालने का ढंग है उससे ना छात्र संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और ना ही टीचर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर याचिका फिजिक्स वाला के अलख पांडे की तरफ से भी दाखिल की गई थी। अब वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो न्यूज़ 18 इंडिया आपको एनटीए की बात भी बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो भी बता रहा है, लेकिन बच्चे क्या सोच रहे हैं ये भी न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है। मैं लखनऊ का सीधा रुख करूंगी, वहां पर अमित सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। अमित, लखनऊ के बच्चे भी क्या यही मान रहे हैं कोटा मुंबई की तरह न्याय पूरा नहीं मिल पाया, क्या कहना है उनका?